आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। उमूमी तौर पर मैं इस मौजू पे बात नहीं करता हूं और इस किस्म के जो मौज़ूआत हैं उनको नहीं उठाता हूं। ताहम ये एक वाक़या थोड़ा सा डिफरेंट है, दिलचस्प है, थोड़ा सा मज़ाहिया है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है और ये हमारे इदारों की करप्शन को ज़ाहिर करता है। तो जनाब ये वाक़या क्या है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ? ईद उल अज़हा है, ईद खुरमा है और इसके हवाले से लगता है इदारों में थोड़ी सी करप्शन का तरीक़ाकार भी बदल गया है। सिंध पुलिस ने अब से गुज़िश्ता दिनों ही अभी ये बाज़गश्त जारी थी कि अज़ीज़ाबाद की थाने की जो पुलिस है, अज़ीज़ाबाद के इलाक़े से एक बकरा चोरी हुआ और CCTV से पता चला कि वो पुलिस की जानिब से चोरी किया है। उसके बाद जो है वो पुलिस ज़राए के मुताबिक 7 अहलकारों को मुअत्तल भी किया गया और इस हवाले से कार्रवाई अभी जारी ही थी कि कराची के एक इलाक़ा यानी मोमिनाबाद थाने के SHO पर एक कराची की खातून शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके घर से 10 बकरे चुराए गए हैं और ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि इसके साथ साथ कुछ घर की नकदी और गोल्ड भी साथ लेके गए हैं। लेकिन वो जो 10 बकरे चुराए गए हैं वो गालिबन जो बात हुई हमारी उनसे तो उस हवाले से अंदाज़ा हुआ कि वो उन्होंने इसलिए रखे थे कि ईद कुर्बान का मौका है तो उसको वो बेच देंगे या उससे कुछ प्रॉफिट कर लेंगे। लाइव स्टॉक का मामला था। तो ये मामला आज कराची की मुकामी अदालत के अंदर पेश हुआ और जज साहब ने उस पर खासे सख्त रिमार्क भी दिए है। तो इस मौजू के ऊपर आज बात कर रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं उस वाक़े की जो कि सेंट्रल के इलाके में हुआ और इस इलाके में ये CCTV फुटेज से भी पता चला कि जनाब 7 जो पुलिस एहलकार थे उनमें से 2 को तो फौरी तौर पे मुअत्तल किया गया था। मजमूई तौर पर 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। वो 2 पुलिस एहलकार बकरे को ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो CCTV फुटेज में वो ले जा रहे हैं और उसके बाद पुलिस की जानिब से यकीनी तौर पे कार्रवाई भी कर दी गई और ज़राए का कहना है कि जो बकरा जो चोरी हुआ था वो उसके असल मालिक तक पहुंचा भी दिया गया है। ताहम ये सारा जो मामला सामने आया उससे पुलिस की खासी बदनामी हुई। अब एक नई दरख्वास्त मोमिनाबाद थाने के अंदर दायर की। मोमिनाबाद थाने की हुदूद का केस है ये और जारी बात है जब उन्होंने FIR करवाने की कोशिश की मिसमाता बिस्मा ने तो मिसमात बिस्मा की जानिब से जब कोशिश की गई कि जनाब ये FIR कट जाएँ तो ये FIR नहीं कटी गई और उसके बाद वो अदालत से उन्होंने रुजू किया। सिटी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो आई और उन्होंने वहाँ पे जो दरख्वास्त दी उसमें उनका ये कहना था कि पुलिस ने जनाब हमारे घर में दाखिल हुई और पुलिस ने हमारे घर में दाखिल होने के बाद पुलिस ने 10 बकरों को हमारे घर से चुरा लिया। वो बकरे लेके चली गई, इसके साथ साथ गोल्ड और कुछ नकदी भी लेके गए और जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो हमें हैरेस किया गया, हमको डराया गया, धमकाया गया, चादर और 4 दीवारी की जो है वो पामाली हुई। अच्छा, ये जब दरख्वास्त आई तो उसके बाद जब पुलिस की जानिब से इससे पासपोर्ट हुई तो पता चला कि जनाब पुलिस की जानिब से जो कहा गया तो उन्होंने बताया कि जनाब इनके जो शौहर हैं इनके ऊपर जो है वो मुकदमा है, मंशात का इससे कबल हुआ है और ये उसका नतीजा है तमाम चीज़ें। ताहम पुलिस ना वारंट के हवाले से बता सकी और ना ही पुलिस ये बता सकी कि जनाब ये क्यों अंदर गए, बकरे गायब हुए या नहीं हुए। जिसके बाद जो जज हैं उन्होंने मौजूद जज उन्होंने इस हवाले से सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो काबिल तफ्तीश कहा और उनका ये कहना था कि पुलिस का जो रवैया है वो अफसोसनाक है। ये अमल कानून से इनहराफ और शहरियों की इज्जत पामाल करता है। अदालत ने फिर हिदायत की कि SSP रैंक के जो अफसर हैं वो इस पूरे मामले की अब वो जाँच करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, वो जो इंक्वायरी करेंगे वो इंक्वायरी जो है इस हवाले से जो ये SSP रैंक के अफसर इंक्वायरी करेंगे इसकी जो हिदायत है वो DIG जो है वेस्ट गरबी को जो है हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर SSP रैंक के अफसर को तैनात करें जो इंक्वायरी करें और साथ ही 3 सवालात अदालत ने रखे हैं कि इन 3 सवालात के जवाब हमें चाहिए होंगे। वो सवालात क्या हैं जी? पहली बात ये कि बकरे कहाँ गए, ये वजाहत तलब की गई है। पुलिस कानूनी तौर पर उस घर के अंदर दाखिल हुई या नहीं हुई और क्या नुकसान हुआ, अदालत ने ये क्या है। और इसके साथ साथ अदालत ने ये तमाम वजाहतें जो तलब की हैं और इसके कानूनी छापे के और बिना इजाज़त कैसे दाखिल हुए तमाम चीज़ों पे कहा है कि ये ईद उल अज़हा से क़बल होनी चाहिए। 10 दिन के अंदर हो जाएँ चीज़ें लेकिन सारी ईद उल अज़हा से क़बल हों ताकि उनको इंसाफ मिल सके और ये हवाले से पूरी जो भी मामला है वो DIG साहब इसको अश्योर करें कि जनाब ये सारी चीज़ें SSP रैंक के अफसर करेंगे और उसको यहाँ पे जमा कराएंगे।
اچھا جی، ایس ایچ او جو ہیں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، جناب ایس ایچ او انور معراج ہیں، اور ان کے ساتھ جو دیگر اہلکار ہیں ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ بنا وارنٹ داخل ہوئے تھے. انہوں نے جناب یہ ساری چیزیں کی، اور قربانی کے لیے جو گھر میں موجود 10 بکرے تھے جو قربانی کے جانوروں کے حوالے سے تھے ان کو لے کر چلے گئے. اور یوں یہ ایک اور سندھ پولیس کے حوالے سے جو ایک نیا جو ہے ان کے مطلب سندھ پولیس کی چارج شیٹ میں انہوں نے، یا سندھ پولیس کے حوالے سے جو ان کی نیک نامی تھی اس کو خراب کرنے میں یہ پولیس اہلکاروں نے ایک کردار ادا کیا کہ جو یہ ہمارے پولیس اہلکار بھائی تھے یا جو بھی لوگ تھے انہوں نے جو ہے ان کی نیک نامی کو سندھ پولیس کی خراب کیا. اور اس حوالے سے اب یہ جو انکوائری رپورٹ ہے وہ 6 جون تک عدالت میں جمع کرائے جانے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن کیا یہ ایک ایسے ہی اگر بات کی جائے ایک واقعہ ہے، اس طرح کی درجنوں شکایات ملتی رہتی ہیں، لیکن سندھ پولیس کے حوالے سے کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا جاتا. پولیس جو ہے اس حوالے سے بھی ہے کہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں جو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اس پہ بھی صحیح جانچ نہیں کرتی، ملزمان بچ جاتے ہیں، اور وہ شہری جو انصاف لینے آتا ہے قانون سے وہ قانون سے ہی پریشان ہو جاتا ہے. پہلے اس کو موبائل چنتا ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، وہ پریشان حال پہنچتا ہے. مطلب پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور ساحلی شہر کے شہریوں کا المیہ یہ ہے کہ پہلے وہ ڈاکوؤں سے بچتے ہیں، مجرموں سے بچتے ہیں، ظالموں سے بچتے ہیں، اور اس کے بعد قانون سے بچتے ہیں. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری گزارش ہوگی سبسکرائب کر لیں. آپ کا بہت شکریہ. آداب عرض ہے.